चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, 17 मार्च को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है सेकेंड पाली में, ठीक ना? 17 मार्च को सेकेंड पाली में एग्जाम होगा क्लास 11th का। बिल्कुल एकदम हूबहू पेपर है, यही से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना? बिल्कुल एकदम 17 मार्च सेकेंड पाली, आप लोग ध्यान दे दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का है, ठीक ना? बिल्कुल वही हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग चलिए, तो हमारा जो चैनल का नाम है दिलदार मैथ क्लास है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को सबसे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग एकदम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलते बिना किसी समय को हाथी गवाए हुए, तो आप लोग चलिए, आशा करते हैं ठीक होंगे, ठीक है? तो आप लोग किस जिला से देख रहे हैं बिल्कुल एकदम कमेंट में भर दीजिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग के पास कुल प्रश्न आपके पास 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है? और 38 नंबर, 100 मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना? आप लोग को बनाना है 100 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को किन्हीं 50 को ही बनाना है, ठीक ना? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव है, कुल आप लोग का समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है? पेज जो संख्या रहेगा 24, मतलब 24 पन्ना में रहेगा। कुल जो नंबर रहेगा 100 नंबर का रहेगा, ठीक है? कल सब्जेक्ट कौन सा होगा? पॉलिटिकल साइंस, बिल्कुल आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है, मतलब आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है? प्रत्येक में 4 विकल्प रहेगा, ठीक है? तो आप लोग को क्या कर, जिनमें से किसी एक सही है, कोई इस जो 4 दिया रहेगा उसमें से कोई एक ही सही रहेगा, ठीक ना? प्रत्येक चुने गए से भी कल को ओमा शीट पर चिन्हित, मतलब आप लोग को ओमा शीट दिया जाएगा, उस पर मतलब चिन्हित कर देना है, रंग देना है, ठीक है? चलिए किन्हीं 50 प्रश्न, 100 आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से किन्हीं आप लोगों को 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक है? चलिए, तो आप लोग को बिल्कुल एकदम 1 मिनट, चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, तब तक बिल्कुल एकदम हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अरस्तु ने, मैकाइवर ने, प्लेटो ने और मैकियावेली ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए और जाएगा अरस्तु, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है? सुकारात है, डेविड स्टर्न है, अरस्तु है और कौटिल्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा डेविड स्टर्न होगा, बिल्कुल सही। किसने कहा था, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? लासवेल ने, हिगेल ने, गार्नर ने, अरस्तु ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, बिल्कुल एकदम। देखिए, हम लोग एकदम सही सही आंसर मारे हुए हैं, ठीक ना? आप लोग को बताया जा रहा है, बिल्कुल एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलेगा इसी से, ठीक है? आप लोग टेंशन नहीं लेना, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम उखाड़ फेंकना है, ठीक ना? बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एकदम परीक्षा में छाप के आना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है? H.J. लॉस्की, गार्नर, J.S. मिल, ग्रीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही। चले 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है? जनसंख्या, संप्रभुता, क्षेत्र और धर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म, ठीक है? चलिए, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह बंदरों से जकड़ा है, किसने कहा? रूसो ने, मार्कस ने, रूसो ने, हायक ने, कैपलान ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो ने, बिल्कुल सही। चलिए 7 नंबर, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन का समर्थन समर्थन किसने नहीं किया? मेरे प्यारे बच्चों, तो लास्की ने, टोक्यो वेली ने, वारकर ने और मैटलैंड ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन, किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा? बार्कर ने, J.S. मिल, जॉन रॉल्स और हॉब हाउस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन रॉल्स, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था? वर्क था, लास्की था, बेंथम था, जॉन लॉक था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन लॉक, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, बाइस, अरस्तु, गैटेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटो, बिल्कुल सही। चलिए, स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है? लोक कल्याणकारी राष्ट्र, फांसीवाद राष्ट्र, पुलिस राष्ट्र, इनमें से कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा, किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? लास्की, स्टर्न, अरस्तु, लासवेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं मारते हैं और पढ़ते क्वेश्चन, आप लोग को आंसर डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम सही से बनाए, आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, यूनानी शब्द के
शब्द पोलिस का क्या अर्थ है? तो इसका जो शब्द पोलिस का अर्थ है राज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र के रूप में और उसी पर समाप्त होता है? तो गार्डनर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन किस क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो था साम्राज्य का रूप था, बिल्कुल एकदम। प्राचीन युग में राज्य का क्या था? साम्राज्य का, बिल्कुल एकदम। प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु थे सुकरात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 18 नंबर, किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? तो लॉक ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो कैटलिन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप लोग याद करते रहिएगा। रूसो के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है? तो 10,000 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है? तो इसका जो हो जाएगा 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, किसने कहा? स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, परीक्षा में छाप के आ जाना है। अपने फ्रेंड लोग के साथ वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है? आप लोग किस जिला से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? हमारा चैनल दिल मैथ क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन बोंधा ने कौन सी किताब लिखी है? तो यो लिखी है सिक्स बुक कर्सने रिपब्लिक, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, किसने कहा? तो लिंडसे ने, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 25, एक फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बेंथम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है? कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? तो मिल है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 28, किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों के पुराने वैज्ञानिक तरीके से सोचा और हम वैज्ञानिक तरीकों से सोचते हैं तो लिकाक ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा राजनीतिक का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया? तो लासबेल ने, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? तो जॉन डीवी ने, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर, शक्ति के प्रतिकरण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग याद करते रहिएगा। किसने 158 संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन पर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपाय पर लिखा? अरस्तू ने, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की? तो डेविड स्टर्न ने, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 में, किसने उत्तर व्यवहार बाद सिद्धांत की शुरुआत की? तो स्टर्न ने, ठीक ना? ईस्टर्न वेस्टर्न, ठीक है, याद कर लीजिए बिल्कुल एकदम। वैसे किसने व्यवहारवादी राजनीति की छया और नकली राजनीति कहकर निंदा की? तो उसका जॉन रॉल्स, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36, किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीतिक शास्त्रों में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है? तो सरकार, ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, आप लोग याद करते रहिएगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतों के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो रूसो, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए बिल्कुल एकदम सही, किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत्तर रूप है? तो प्लेटो, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 39, किसके सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो रूसो ने, ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल एकदम। राष्ट्र की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया? तो ईश्वर ने, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? तो हॉब्स ने, ऑप्शन नंबर एकदम ए में है। चलिए देख लीजिए, लेवियाथान का लेखक कौन है? तो हॉब्स है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 43, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकार को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता है? तो ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी में है। द सोशल कॉन्टेस्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रूसो है, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल एकदम। तथा किस संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? तो जीन बोंदा को, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 45-46 में कुछ हम लोग बढ़ते हैं, किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की? तो रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के कानूनी संप्रभुता किसके निहित है? तो संसद के, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 48 में, प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? तो सर्वोच्चता, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल एकदम सही। 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, न लस्की होगा, न ऑस्टिन होगा, न मैकाइवर है, ठीक ना? बिल्कुल एकदम सही। चलिए ऑप्शन नंबर डी में है।
50 निम्नलिखित में से कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है संभव होता है। इस प्रकार मैंने आप लोग को 150 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आप लोग का स्कोर रहा, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक ना। और वीडियो को शेयर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करते रहेगा। चलिए 51 क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हॉब्स ने, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता, वह तिरोहित हो जाता है? मार्कस ने, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए माइकन काफ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिटलर बी, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? तो मेरे प्यारे बच्चों किसने कहा जो किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? तो हीगल होगा, मार्कस होगा, प्लेटो होगा, अरिस्टो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक ना। मेरे से यहाँ पे छूट चुका है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का लेख नाग पुस्तक की रचना किसने की? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो होगा J.S. मिल होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा धर्म अफीन की तरह होता है? तो मार्कस, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किसके निहित होता है? तो जनता के, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 59 नंबर, संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी की सबसे ज्यादा निंदा करते थे? अविभाज्यता, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीन होगा। चलिए 61 नंबर, निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 62 नंबर, स्वतंत्रता का संबंध मूल रूप से किससे है? तो व्यक्ति से। स्वतंत्रता का मूल रूप किससे है? तो व्यक्ति से, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 19, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जाति की प्राकृतिक असमानता को नियोजित बताता है? तो अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक ना, बिल्कुल एकदम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में असंख्याक उल्लंघन का वर्णन है? तो मेरे पास इसका जो राइट आंसर निकल कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, अनुच्छेद 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है? तो मेरे प्यारे मार्क्सवादी है, वही सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देता है, ठीक है, बिल्कुल मार्क्सवादी। चलिए 67, न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉल्स ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई थी? तो 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में 10 दिसंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों से नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 71 नंबर, किसने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राष्ट्र लागू करता है? तो लॉस की, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 72 नंबर, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार हमारे अधिकार का स्रोत है प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा अधिकार के महत्व केवल मात्र कर्तव्य के संस्कार से ही है? तो हॉकिंस, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 74 नंबर, किसने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा है? या तो ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण स्रोत है विधि निर्माण, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है। किसने कहा स्वतंत्रता का अति शासन का विरोधी है? तो सीले, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में है। लस्की का यह कथन कि मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसियों को मेरे इस अधिकार के कारण भूखी मतलब सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े, किस असमानता का दर्शाता है? तो आर्थिक समानता का, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब किसने कहा जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं? तो लॉक ने, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में होगा, बिल्कुल एकदम। 79, किसके फ्रीडम और फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आंग सान सुई की, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 80 नंबर, स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो यह है लीबर से, ठीक ना, लीबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का शासन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? ठीक ना, तो डाइसी ने, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत निजी संपत्ति के उन्मूलन का वर्गहीन समाज के समर्थन में रख देता है? तो मार्कस बार्थी ने, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 83 नंबर, भारतीय संविधान के समाप्ति के अधिकार की प्रकृति क्या है? तो कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की सुरक्षा की बात की गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि राष्ट्र जीवन के लिए बना है किंतु केवल अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है? तो अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 86 नंबर, अपने न्यूनतम अर्थ में राजनीति किसका कथन है? तो राष्ट्र सत्ता और शासन का, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अनुच्छेद में अवसर की समानता दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। मार्कस ने किस प्रकार के समाज में व्यक्ति के पूर्ण मुक्ति की संभावना की कल्पना की है? तो वर्गहीन व राष्ट्रहीन समाज के ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 89वां क्वेश्चन की बात है। लॉग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 99वां, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल। चलिए 91 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही। चलिए निम्न में से कौन राजनीतिक समानता कौन है? तो मताधिकार का अधिकार है, आवेदन पत्र का देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 3। चलिए 95 नंबर, भारतीय समाज में न्याय का संबंध किस अवधारणा से था? तो धर्म से, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 96, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए में। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 98, अधिकार की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ था तभी हुआ था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए सोनम ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी की रचना किस पद्धति के आधार की थी? तो तुलनात्मक। ठीक ना, तो इस प्रकार मैंने आप लोग को 1 से लेके 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग का स्कोर क्या रहा, और अगर आप लोग को स्कोर मतलब कम रहा तो आप लोग एकदम याद करके जाइएगा, बिल्कुल एकदम। 17 तारीख सेकंड पाली में, ठीक है, आप लोग 17 तारीख सेकंड पाली में आप लोग का एग्जाम है, बिल्कुल एकदम क्या कहता है, बिल्कुल एकदम लिख के कॉपी को फाड़ के आना, ठीक है, बिल्कुल एकदम। इस चाहिए तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग तब तक वीडियो को शेयर करते जाइए, अपने फ्रेंड लोग को बता दीजिए। टिल